वेलकम बैक फ्रेंड्स। ये प्लांट है दोस्तों फाइकस रूबिजिनोसा या ऑस्ट्रेलियन फाइकस कह सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों ब्रांच प्लेसमेंट का बेसिक के बारे में। कैसे ब्रांच प्लेस करें। पहले तो हमें प्लांट को ऑब्जर्व करना है और उसके बाद अनवांटेड चीज़ें हैं वो निकाल देनी है, सूखी हुई टहनी वगैरह। तो किसी का सवाल था शायद सज्जाद जी का, तो आप ऐसे ही क्रेजिमेंट कर देते हैं क्या, हो जाता ऐसे ही हो जाते हैं क्या, कैसे भी कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। तो या तो फिर क्रेजिमेंट करे ही क्यों इस तरह का। देखिए यहाँ फ्यूज़न भी हो गया है दोस्तों, यहाँ देखिए। तो ये ऐसे ही कर देते हैं तो भी चलता है। पहली बार तो ऐसे ही लगता है कि ऐसे ही कहीं भी मोड़ दिया है और ऐसा बिल्कुल भी अननेचुरल है। बट अब जब ये फ्यूज हो गया है दोस्तों, तब ये हम उसको अच्छी तरीके से प्लेस कर देते हैं तो बिल्कुल भी अननेचुरल नहीं लगेगा, मुझे नहीं लगता। तो एक डेफिनेट मैनर में दोस्तों यहाँ से ये हमने कर दिया है। ये छोटी ब्रांच थी, उसको बढ़ावा दिया है और उसको बड़ा भी किया था। उसमें से एक एरियल रूट करके सेपरेट करके हमने प्लांट भी अलग बना दिया है दोस्तों। तो करना क्या होता है, तो एक डेफिनेट मैनर में, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक बनाया है, यहाँ भी बनाया है, यहाँ भी बनाया, यहाँ भी क्रेजिमेंट किया है। उसके बाद हमें ब्रांच प्लेसमेंट पे वर्क करना है। पहले ये बेसिक स्ट्रक्चर बना देना है, उसके बाद हमें ब्रांच के स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है। तो ब्रांच का स्ट्रक्चर कैसे होता है वो भी आज हम देखने वाले हैं। तो आप कैसे भी मोड़ मार के एक डेफिनेट मैनर में ला दीजिए दोस्तों। वो ज़्यादा अगली जैसा ना लगे, कहीं से भी कुछ भी हो रहा है ऐसा ना लगे। एक रिदम बिठाना पड़ता है। कभी कभी नहीं भी बैठेगा पर धीरे धीरे बैठ जाता है। शुरुआत में ऐसा लगेगा जैसे ये कुछ अलग ही दिख रहा है, और धीरे धीरे करके बार बार, अगर ज़्यादा लगता है तो हम हटा भी सकते हैं। जैसे कि हमने एक प्लांट में अभी एक रील भी शेयर की थी मैंने, उसका वीडियो भी आएगा, कि कई सारी ब्रांच थी, फिर मैंने वो क्रेजी ब्रांचें सब हटा दी और एक ही रखी। तो यहाँ आयाम की तलाश होती है कि कैसे प्लांट अच्छा लगेगा, उसके बाद फाइनल डिज़ाइन तय होती है दोस्तों। अगर किसी को ये सब अच्छा नहीं लगता है तो उसको यहाँ से उड़ा दो, ये दो ही अच्छे हैं यहाँ। तो ये जो ऊपर का जो पार्ट है वो हटा देते हैं और इन दोनों के साथ वर्क करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा लगेगा। अरे उससे अच्छा तो ये लगेगा कि उसको पूरा ही हटा दे, या फिर उसको भी हटा देंगे तो भी ये दो ब्रांचों के साथ वर्क करते हैं, या उसको अकेला भी रहने दे तो भी अच्छा लग सकता है। और सभी साथ में रखना है तो फिर ब्रांचों को प्लेस करना ज़रूरी है अच्छी तरीके से। तो उसके लिए पहले वायरिंग करनी होगी, और वायरिंग करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी ब्रांच कहाँ रखनी है, और उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। कर लिया गया है दोस्तों, अब हम करेंगे ब्रांचों की प्लेसमेंट। याद रखें दोस्तों, सब जगह फ्रंट का डिस्कशन होता है, मैं नहीं करता। फ्रंट हमें जो ठीक लगे वो फाइनल पोट में पोटिंग करते वक्त हम डिसाइड करके प्लांट को प्लेस कर सकते हैं, जो भी बेहतर लगे। ये यू पिन का सी क्लिप को इस तरह से मैंने कुछ बना लिया है, देख सकते हैं। और ये इस तरह की अगर रिम हो तो यहाँ प्लांट को हम अटैच कर सकते हैं, इस तरह का कुछ बना के एंकर पॉइंट। क्योंकि इस ब्रांच में वायरिंग करने का कोई मतलब नहीं है, तो ऐसी ब्रांच जिसको हम वायरिंग ठीक से नहीं कर सकते या करने का कोई मतलब नहीं है, उसको इस तरीके से प्लेस करना है। हमें थोड़ा नीचे चाहिए थी ये ब्रांच, तो इस तरीके से हम ब्रांच को प्लेस कर सकते हैं। क्योंकि थोड़ा सा फेरफार करते हैं या चेंज करते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है दोस्तों, उसकी फ्लो लाइन बनती है।
भले ही नेगेटिव स्पेस है बट ये कंपोजिशन में बिठाना है। कभी कभी जो है उसी के साथ चलना है दोस्तों। रूल्स मैंने सिंपल बनाए हुए हैं दोस्तों। जहाँ ब्रांच आ जाएगी वहाँ से टर्न ले लेना होता है, ब्रांच नहीं है वहाँ इंटरनोड होता है। तो यहाँ ब्रांच थी, यहाँ से टर्न मिला है हमें, तो उसके बाद यहाँ ब्रांच आ जाती है तो वहाँ से हमें टर्न ले लेना होता है। तो बहुत ही सिंपल तकनीक बना दी है। बट ब्रांच को रखे कहाँ, तो फ्लो लाइन के हिसाब से रखना है। यहाँ हम ब्रांच का फ्लो लाइन यहाँ से नीचे की तरफ है, तो वो एंगल याद रखना है दोस्तों। इस ब्रांच कितना इंक्लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो उसी को अब हमें रेफरेंस रखते हुए सभी ब्रांचों को प्लेस करना है, क्योंकि इसमें हम ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते। इस ब्रांच में उसको ज़्यादा नीचे भी ला सकते हैं, पर ये जो फ्लो लाइन मिला है इसे वेवी टाइप का, उसी के साथ सभी ब्रांचों को रिलेट करना है दोस्तों। और ब्रांचों में जो जिगजैग पॉइंट देना है एस कर्व, उसके लिए तो हमने जहाँ ब्रांच आती है वहाँ से घूमना है, ऐसा सिखाया हुआ है। तो इसी के साथ सभी ब्रांचों को प्लेस करना है। यहाँ ब्रांच है तो वहाँ से हमें टर्न लेना है, तो दोनों ब्रांचों को हमें सेपरेट करना है इस तरीके से। अगर ये सेपरेट नहीं हो रहा है तो उसको घुमा दीजिए इस तरीके से, और ये उधर हो गई, ये इधर आ गई, तो ये दोनों सेपरेट हो गई। और उसको कौन से एंगल के साथ जोड़ना है हमें, पर्टिकुलर इस ब्रांच के एंगल के साथ, नीचे वाली ब्रांच के साथ को रिलेट करना है। जितना निभा पाए दोस्तों उसको नीचे हमने कर लिया है। ज़्यादा नहीं हो रहा है तो खींच के बांध सकते हैं हम। और यहाँ ब्रांच स्ट्रक्चर तो हमने पहले ही बना के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ ब्रांचों भी सेपरेट है, और अगर ये एक्स्ट्रा लग रही है तो इसको मैं निकाल देता हूँ। जहाँ ब्रांच आ जाती है वहाँ से टर्न लेना होता है। यहाँ से ब्रांच है तो इसी तरीके से यहाँ ब्रांच आ गई तो यहाँ से टर्न ले लिया, और उसको एक फ्लो लाइन में नीचे की ओर लाना है। और ये अच्छे से नहीं आएगा तो उसको हम इसके साथ इस तरीके से खींच के बांध देते हैं। इस तरह टाई कर सकते हैं। टाई करते वक्त अगर ज़्यादा प्रेशर बन रहा है तो फिर वहाँ आप कुशन रख सकते हैं, यानी कोई प्लास्टिक का टुकड़ा, ब्लैक प्लास्टिक वगैरह, या रबर का टुकड़ा टायर का। तो इस तरीके से करेंगे तो ब्रांच में ज़्यादा कटाव नहीं होगा या वायर बाइट नहीं होगा। तो इस तरीके से ब्रांचों को प्लेस करना है दोस्तों। ये अभी ऊपर है तो उसको भी नीचे लाना है। तो एक पर्टिकुलर एंगल बनाना है, उसको अपवर्ड भी कर सकते हैं, उसको ऊपर लिया तो उसको भी ऊपर। तो इस तरीके से एक रेफरेंस बनाना है, और उसी के साथ पूरे प्लांट को हमें प्लेस करना है ब्रांचों को। तो 3 ब्रांच हम बिठा चुके हैं, और ये देखिए इसका पॉइंट इस तरीके से कर्व भी बन रहा है। ऊपर क्या है वो सब नहीं देखना है, यहाँ कोई स्टाइल नहीं सोचनी है, बस सही से वायरिंग किया, जहाँ ब्रांच वहाँ टर्न करके हमने वायरिंग की, और ब्रांचों को प्लेस करना सिखा रहे हैं। कभी कभी ब्रांच को जैसे घुमाना भी पड़ता है, हमने घुमा के भी हम कैसे भी करके ब्रांचों को ऐसी तरह से बिठाएंगे कि वो एक पेड़ की शक्ल में नज़र आने लगे। ब्रांचों को जितना घुमाना चाहो, क्रेजी बैंड करना चाहो, कुछ भी करते रहो कहीं भी, पर उसको पर्टिकुलर एंगल में या जो करना है वो वर्क होना चाहिए, और वो करके प्लांट अच्छा दिखना भी चाहिए। यहाँ देखिए इस तरीके से, तो वो स्लोप के साथ बिठाना है, रिदम के साथ बिठाना है प्लांट। इसका मतलब ये नहीं कि इधर ही ब्रांच को इस तरह से बैठाना है, इधर भी बैठाना है दोस्तों इस तरीके से, ये भी नहीं बोलना है। यहाँ भी वही एंगल बनाना है, क्रेजी करे या ना करे। तो इस तरीके से एक ट्रायगोनल बना देना है जिससे प्लांट अच्छा लगने लगता है। तो इधर भी ब्रांच प्लेस करनी है, इधर भी करनी है, पर एक फ्लो लाइन बननी चाहिए दोस्तों। तो यहाँ टॉप में ब्रांच को घुमाना भी पड़ता है, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही जैसे है वैसे ही बिठा देंगे।
उसको घुमा फिरा के बिठा सकते हैं। अगर थोड़ा ट्विस्टिंग हो तो अच्छा लगता है। स्पाइरली ऐसे ही एस शेप नहीं बनाना है, इस तरीके से कहीं से भी कैसे भी कर सकते हैं। प्लांट को जितना ट्विस्ट करना है ब्रांच को करो, मगर प्लांट का जो लीफ का जो फेस है वो ऊपर आना चाहिए, ये पार्ट ऊपर आना चाहिए। तो इस तरीके से हमें ब्रांचों को बिठाना है और एंगल तय करना है। नहीं बैठ रहा है तो उसको घुमाओ, फिर एंगल तय करो। फ्रंट में भी दिखने चाहिए कुछ ब्रांच, कहीं भी कैसे भी करके दोस्तों एक रिदम बैठा देना है। ऐसा नेचर में तो नहीं होता, बट जब ये भी उसको अपोज करने लगेगा, जैसे जैसे लीफ आएंगे और उसके बाद का जो शेप होगा दोस्तों वो बड़ा नेचुरल लगता है। तो इस तरीके से रिलेशन बिठाना है सभी ब्रांचों में। यहाँ हमने थोड़ा टेपर एंगल बिठाया है। कभी कभी प्लांट के ब्रांचों को ऊपर भी दिखाते हैं हम, कभी कभी ब्रांचों को स्ट्रेट बिठा लेते हैं, हॉरिजॉन्टल। एपेक्स हो गया है दोस्तों, ये भी एपेक्स बन गया, ये भी एपेक्स बन गया। कैसे भी करके उसको रूट बेस के ऊपर लाना है। वो अभी थोड़ा इधर उधर है और बाद में देखेंगे वो स्टाइल करते करते जो भी अच्छा लगे। तो इसको किसी लैंडस्केप बना ले हम। पीछे से भी देखिए दोस्तों, एक रिदम पकड़ना है। आगे से देखिए, कहीं से भी देखिए दोस्तों, प्लांट अच्छा लगना चाहिए बस। यहाँ कोई फ्रंट में डिजाइन नहीं करता। अब उसको रिपोर्टिंग करते वक्त, किसी फाइनल पोर्ट में डालते वक्त इस तरीके से हम उसको प्लेस करेंगे कि वो जहाँ रखेंगे वहाँ उसका फ्रंट भी अपने आप डिसाइड हो जाएगा और सब कुछ आर्टिस्टिक लगेगा दोस्तों। भले ही यहाँ पेजी करवा है, वो सब एलिमिनेट हो जाते हैं जब प्लांट का शेप बन जाता है। तो बनाने का तरीका अलग है, प्लांट का शेप तो वही लाना है। यहाँ एक महाभृंगराज का प्लांट भी ग्रो हुआ है दोस्तों, वो भी देख लीजिएगा, किसी ने देखा ना हो तो। ये मिनी वैरायटी जैसा हो गया है। यहाँ इस तरह का कुछ महाभृंगराज के फ्लावर भी होते हैं। यहाँ भूमि आंवला भी है, उसको मैं निकालता रहा जबकि मुझे ज़रूरत पड़ी है अभी। उसके 4 से 5 प्लांट में क्रश करके पी लेता, उसका पानी में सान के उसको क्रश करता हूँ और पी लेता हूँ, जिससे लीवर ठीक रहता है, ऐसा कहते हैं। तो मैंने कुछ दिन पिए हैं, अभी तो प्लांट बचे नहीं हैं। जैसे जैसे ग्रो होंगे, जो भी ग्रो होंगे उसको हम पीते रहेंगे। मिलते हैं, इससे बने रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।